माली साल 2025-26 के बजट की तैयारियां मुकम्मल। ऐसे में हर हुकूमत अवाम दोस्त बजट का दावा तो करती है, लेकिन आखिर में मुतवस्सत तबके के हिस्से में मजीद महंगाई ही आती है। इस बजट से अवाम को हुकूमत से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं और वो किन किन शोबों में खुसूसी रिलीफ का मुतालिबा कर रहे हैं, बता रहे हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान। जी कामरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट की आमद है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, कौन से नए टैक्सेस लगेंगे, क्या महंगाई में कोई कमी आ सकेगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। आज आवाम से इन्हीं सवालात के जवाबात पूछते हैं और जानते हैं कि उनकी बजट से मुताल्लिक क्या तवक्कात, क्या ख्वाहिशात और क्या खदशात हैं। खान साहब, ये बताइए कि बजट आने वाला है, तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए जिससे महंगाई कम हो सके? सर असल बात ये ना अल्लाह करे कि बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ खास कर ख्याल रख ले। असल में ये कल से मैं कराची कंपनी से अफारा आ रहा था, तो सीढ़ी के जो गाड़ी आ रहे मेट्रो की 50 रुपये का रहता, अब 100 रुपये उन्होंने किया था। तो गवर्नमेंट को आवाम की पूरी पूरी ख्याल करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वादा भी किया हुआ है और लोग इसी उम्मीद पे इनसे इंतज़ार भी कर रहे हैं। नहीं को आप क्या समझते हो कि जी खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, किराए सस्ते होने चाहिए, पेट्रोल, क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? सर जो ज़रूरियात है, सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं होती है। खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, आटा हो गया, घी हो गया, इसी तरह बिजली हो गया। एक मसाइल नहीं है, मसाइल ज़्यादा है। जनाब, ये बताइए कि बजट से क्या तवक्कात हैं आपकी कि क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए जो कि आवाम के लिए रिलीफ का बाइस बनेगा? अगर सबसे बड़ी चीज़ है बिजली है कि लोगों को बिजली की मद में जो पैसा ज़्यादा देना पड़ता है वो कम हो, उस पर चीज़ बेहतर है। तीसरी बात यह है कि देखिए हम लोग इस वक्त हमारे यहाँ 4,400 कुछ सिगरेट जो है हमारा बनता है, जिसमें 300 कुछ के जो है ना वो कोई टैक्स ही नहीं पे करता। अब ये वो पैसा कहाँ से जाता है, वो लोग उसका हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं। जब हम टैक्स बंद कर देंगे तो हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बजट में इस वक्त ये होता है कि तनख्वाहदार तबका कहते हैं कि जी उनकी तनख्वाहों को बढ़ाएं। उसको रिलीफ देने के लिए आप पेट्रोल में रिलीफ देना चाहेंगे लोगों को, आप और दूसरी चीज़ें नेसेसरी जो है आपकी आइटम है उस पर कोशिश करेंगे कि लोगों को उसमें उसको रिलीफ दें। वैसे बजट से पहले जो तवक्कात होती हैं या ख्वाहिशात या उम्मीदें जो होती हैं, वो आप समझते हैं कि पूरी होती हैं? देखिए दो चीज़ें होती हैं कि इस सबसे बड़ी चीज़ होती है सोर्सेज। गवर्नमेंट के सोर्सेज क्या है? आप जानते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट IMF से कर्जा ले रही है और कर्जा ले करके अपने आप को चला रही है, डेवलपमेंट बजट भी कर रही है, पेंशनों के लिए भी कर रही है, दूसरी चीज़ें भी कर रही है। अब उनकी वजह से हमारे ऊपर 1,000 रुपया हर बिजली के बिल के ऊपर टैक्स पड़ा हुआ है। सुई गैस के बिल पे भी लगा हुआ है 1,000 रुपये। फिर यह लगा हुआ है, क्या ये चीज़ है? ये IMF की कैद है कि जी आप इनसे लें। हालांकि किसी मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस का 300 350 रुपया बिल आता है, उस पर 1,000 रुपया मेरा फालतू जा रहा है, जबकि मैं फाइलर हूँ और मैं 52 ईयर से ज़्यादा मैं अपना टैक्स अदा कर रहा हूँ। ठीक है, फाइलर हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है, इसके बजाय कि वो किसी और तरह चले उसने हमारे ऊपर इम्पोज किया। अगर मैं सर कहूँ कि गरीब आदमी की रिलीफ के लिए आप हुकूमत को कोई एक मशवरा दें, वो मशवरा क्या होगा? यानी हुकूमत से हम यही अर्ज़ करेंगे, नंबर 1 को बिजली में लोगों को रिलीफ दें, उस पर नजायज़ जो टैक्स है उसको ख़त्म करें। उसके बाद जो कमोडिटी आती हैं उसमें लोगों से बाज़ार में चेक करें कि मार्केट रेट क्या है। हर दुकानदार का अपना रेट है, कोई रेट नहीं है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट आ जाती है, ट्रांसपोर्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, टूटी फूटी बसें आपके चल रही हैं, किराया आपसे जनरल का ले रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता है। जनाब, ये बताइए बजट आने वाला है तो आवाम के रिलीफ के लिए आप समझते हैं कोई ऐसे इकदाम होंगे? देखें जी, पहले भी बजट हमने देखा है, कोई रिलीफ नहीं आवाम के लिए। सिर्फ IMF जो कहता है उनकी शराइत मानी जाती हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं, गाड़ियों पे लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टी पे लगाए जाते हैं। वो मुझे पता नहीं लगता वो टैक्स जाता किधर है। आम गरीब आदमी तो आटा, चीनी, घी
उसके लिए आवाज़ार होता 600 रुपये दिहाड़ लेके, वो 600 रुपये का आटा लेके जाएगा तो शाम को घर खाएगा क्या वो बस शख्स। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था बजट बनाए को किसी गरीब के लिए भी बनाएं, अमीरों के लिए ना बनाएं। वो तो जितने मर्जी आप टैक्स लगाएंगे, वो गाड़ियाँ भी ले लेंगे, प्रॉपर्टियाँ भी ले लेंगे, तो गरीब आदमी तो एक रोटी का बगरदार है। बजट बनाने वाले तो ये कहते हैं कि जी हम आवाम दोस्त बजट बनाएंगे। सिर्फ एक लॉलीपॉप है वो जो हर बजट में हमें देती है। सरकारी मुलाजमों का भी दिखा देते हैं, कभी ये हो गया, ये भी क्या हो गया, एक लॉलीपॉप एक नया, और आज एक दफ़ा हमें फिर नया लॉलीपॉप दे देंगे, फिर 6 महीने के बाद बजट आएगा, फिर लॉलीपॉप है। गरीब तो उसी तरह मर रहा है। बजट आने वाला है, आप समझते हो कि इसमें कोई आवाम के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? कोई अच्छी खबर का रोज़ ही कोई गंदी खबर मिलती है। अभी किराया बढ़ गया है, 100 रुपया हो गया है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम तो दे ही नहीं सकते। जी भाई, ये बताइए कि ये बजट आने वाला है, इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले? क्या सस्ता होना चाहिए? हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। महंगाई है, ट्रांसपोर्ट का किराया बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल आ रहे हैं, डिटेक्शन बिल भेज रहे हैं 1-1 लाख रुपए के, वो कम होने चाहिए। घरेलू अशिया कम होने चाहिए, जैसे राशन वगैरह। बहुत चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल का रेट आप देख रहे हैं खुद। इसके अलावा ये और आप समझते हैं वैसे कि बजट में उम्मीद है कि ये कुछ हुकूमत जो है वो आपका ख्याल रखेगी, आवाम का ख्याल रखेगी? उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही फ़िलहाल। बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं इससे, या आप क्या समझते हैं कि जी बजट में कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले? असल में होना तो यही चाहिए कि आप आवाम के लिए कोई रिलीफ पैदा करें। जैसे अभी इन्होंने बसेस के किराए जो हैं वो महंगे कर दिए हैं, 50 रुपये से 100 रुपये पे गए। तो वैसे इनको होना यही चाहिए था कि यार आप किराए जो हैं उसी तरह 50 रुपये अगर होते तो वो ठीक था, क्योंकि देखें वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं और वो तो कोई भी सोलर के ज़रिए भी चार्ज की जा सकती हैं और वापडा के ज़रिए भी चार्ज की जा सकती हैं। बाकी हम सजेशन यही देंगे कि अगर आप महंगाई करते भी हैं तो साथ में फिर सैलरी वाले जो बंदे हैं उनके लिए फिर सैलरी भी बढ़ाएं, लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए सैलरी बनाएं ताकि वो अपने खर्चे उठा सके। क्योंकि एक आम जो बंदा है उसकी भी पूरे महीने का जो खर्चा है वो 60,000 70,000 है, लेकिन अगर वो शादीशुदा है, उसकी अगर फैमिली है तो वो फिर 60-70 हज़ार रुपये पे वो गुजारा नहीं कर सकता। तो उसको फिर चाहिए कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आप सैलरी दें। आम आवाम के लिए इनको सोचना चाहिए कि आम आवाम को क्या मिलता है। आम आवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, और आम आवाम की ज़िंदगी आप जाके देख लें, वो तो 2 टाइम की रोटी उनको बड़ी मुश्किलों से मिलती है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप आवाम के लिए कोई इस दफ़ा इस बजट में कुछ करें। बजट आने वाला है जी, अब क्या देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई महंगाई कम होने का चांस है? यार अल्लाह करे कि गरीबों का भी ख्याल रखे। और अभी तो किराया डबल हो गया, मेरे ख्याल से मेट्रो का भी डबल हो गया। पहले 50 था, अभी तेरा मखिल 100 ले रहे। तो गरीबों का बहुत मुश्किल है इस मुल्क में जीना। तो अल्लाह करे कि गरीबों पर रहम करे थोड़ा। अशिया चीज़ नहीं है खाने पीने की, ये ज़रूर कम होने चाहिए ना, लेकिन दाल चीनी वगैरह, चावल, आटा, और बिजली भी बहुत तेज़ है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि थोड़ा गरीब पे रहम करो। यहाँ मुझे एक और भाई भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाई किन सोचों में गुम हैं? वालेकुम सलाम। सर सोचो में क्या है, बजट आने वाला है लेकिन बिजली इतनी महंगी है, खाने पीने के अशरात जो है ना, गरीब आदमी के लिए सहूलत करें कि भाई उनके पेट्रोल या खाना पीना, जो आटा हो गया, घी हो गया, चीनी होगी। आपने इतना बजट डाला हुआ है आवाम पे, 17-17, 18-18 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, ठीक है। तो गरीब बंदा जो कमाने वाला है, जिसके बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, वो किस तरह घर चलाएगा? लोग तो रोने पे आए हुए हैं, ये इनको तो पड़ी हुई है बस ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन सहूलत हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हुकूमत की तरफ से। अच्छा, पिछले बजट में 37,000 कहा था कि जी कम से कम तनख्वाह होगी मजदूर की। आप ये समझते हैं कि 37,000 से भी अब उसमें भी उससे भी बढ़ना चाहिए इसको, इस तनख्वाह को? 37,000 रुपये में आपको पता है कि किधर निज़ाम चलता है। यहाँ पे आजकल के वक्त में 50,000 रुपया भी हो तो वो भी कम है, लेकिन 5 बच्चे हों तो वो 37,000 में कैसे गुजारा करेगा? आवाम की राय जानकर एक बात कंफर्म होती है कि महंगाई सबका मुश्तरका मसला है, और नए आने वाले बजट में अगर महंगाई को कम करने के लिए अशियाए खुर्दनोश और यूटिलिटी बिल्स कम नहीं किए गए तो ऐसी सूरत में ये बजट जो है अल्फाज का गोरख धंधा होगा और लफ्ज़ों की शोबदाबाजी होगी। कैमरामैन अवैस कयूम के साथ मोहम्मद कामरान, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद।